गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मानव के प्रमुख रोग चैप्टर नंबर 40 में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कैंसर। कैंसर के बारे में हमने इससे पहले जाना कि कैंसर एक कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला एक डिसऑर्डर है या अनियमितता है। इसके कारण हमने पढ़े, इसकी जांच कैसे कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। इसके बाद आज हम इसके बारे में, इस रोग के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस रोग में जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, भूख न लगना, वजन कम होना, पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होना, शरीर में कहीं पर गांठ उत्पन्न होना, गले में दर्द व भोजन निगलने में तकलीफ होना, महिलाओं में माहवारी के समय अधिक रक्त स्त्राव होना, घावों का न भरना, इस तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है व्यक्ति, भूख नहीं लगती है उसको, वजन कम होने लगता है, पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है, यानी कभी लूज मोशन हो जाना, कभी कब्ज हो जाना, पेट दर्द होना, इस तरह की समस्याएं। शरीर में कहीं गांठ उत्पन्न हो सकती है, गले में दर्द या भोजन निगलने में तकलीफ हो सकती है। माहवारी के समय महिलाओं में रक्त का स्त्राव बढ़ जाता है और घाव अगर शरीर में कहीं है तो वो उनको भरने में टाइम लगता है। ये इसके एक कॉमन लक्षण है। इसके अलावा भी जिस स्थान पर कैंसर की गांठ है उस स्थान के आधार पर और भी विकट समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो अगर इस तरह के लक्षण कुछ प्रकट होते हैं तो उनको इग्नोर ना करें और शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए हमें समय पर इसका जो है इलाज करा लेना चाहिए। अगर सिर में कहीं पर कोई गांठ वगैरह है तो इसमें सिर दर्द, चक्कर आना आदि लक्षण भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कैंसर के लक्षण। लक्षण में हमने देखा कि शारीरिक रूप से कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होने लगता है, पाचन संबंधी समस्याएं आने लगती है, शरीर में गांठ उत्पन्न हो सकती है, गले में दर्द और भोजन निगलने में तकलीफ अगर गले का कैंसर है तो, माहवारी के समय अधिक रक्तस्राव होना, घावों का न भरना, सिर दर्द, चक्कर आदि। तो ये तो हो गए कैंसर के लक्षण। अब हम देखें कि कैंसर का हम उपचार कैसे करें, जो कि इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें ही चल रहा है। कैंसर का उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखें, अगर इनिशियल यानी शुरुआती दौर में कैंसर को पहचान लिया जाए तो इसका 100% उपचार संभव है। इसके उपचार की कुछ विधियां हैं। कई बार एक विधि से काम चल जाता है, कई बार अलग अलग एक से अधिक विधियों को एक साथ काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका उपचार है, कैंसर का उपचार,
तो उपचार में जो इसकी विधियां हैं, वो सबसे पहली जो विधि हम देख रहे हैं वो है सर्जरी या ऑपरेशन या शल्य क्रिया द्वारा। ये जिन भी कैंसर के प्रकारों में जो शरीर में गांठ बन रही है अनियमित कोशिकाओं के अनियमित वृद्धि से, तो सबसे पहले तो उस गांठ को पहचान कर उसको ऑपरेशन के द्वारा यानी सर्जरी के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो कैंसर की गांठ है, कैंसर की जो गांठ है उसको ऑपरेशन द्वारा निकालना। तो ये तो एक कैंसर की गांठ अगर है तो ये तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है ये तो देना ही पड़ेगा, यानी इस ट्रीटमेंट से उस गांठ को तो बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो शरीर में विकट रूप धारण कर सकती है फैलकर। तो इस समस्या इसमें अपन ने इस कैंसर की समस्या में सबसे पहले अपन ने इसके ऑपरेशन के द्वारा इसकी गांठ को बाहर निकाल दिया। अब गांठ के बाहर निकलने के बाद संभावना है कि कुछ कोशिकाएं शरीर में उस स्थान पर रह गई होंगी, जो कि कैंसर कोशिकाएं हैं, अनियंत्रित विभाजित हो रही है, वो दोबारा गांठ बना सकती है, पुनः कैंसर की गांठ बना सकती है। तो इसकी जो दूसरी विधि है जिसको अपन बोलते हैं विकिरण चिकित्सा, यानी कि रेडियो थेरेपी। तो ये भी एक कैंसर के उपचार की बहुत ही ज़्यादा यूज में ली जाने वाली एक तकनीक है, जिसमें अगर कैंसर कोशिकाएं शरीर में कहीं पर भी हो, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो जैसे किसी गांठ को निकाला तो ऊतकों में हो, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें रेडियो एक्टिव विकिरणें जो हैं, जैसे एक्स किरणें, रेडियो एक्टिव विकिरणों में जो है वो किरणें जो कोशिकाओं को मार सकते हैं। एक्स किरणों के द्वारा कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव किरण है आदि, इनके द्वारा क्या करते हैं, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। यानी कि ये विकिरणें डायरेक्ट उस भाग पे डाली जाती है जहाँ पर कैंसर कोशिकाएं हैं या कैंसर की गांठ है। तो छोटी अगर गांठ है मामूली सी, तो वो इन विकिरणों से गांठों को भी पिघला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बड़ी गांठ है तो ऑपरेशन के द्वारा पहले गांठ को बाहर निकालते हैं, उसके बाद उस जगह पर जो कोशिकाएं हैं उनको जलाया जाता है, नष्ट किया जाता है। तो ये दूसरा जो तरीका है, जो दूसरा उपचार की थेरेपी है, उसको बोल रहे हैं रेडियो थेरेपी। एक्स किरणें, कोबाल्ट 60 किरणें आदि किरणों से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर हम कैंसर का उपचार कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो सबसे इनके बाद जो एक पॉपुलर जो तरीका है वो है रसायन उपचार। रसायन उपचार यानी कीमोथेरेपी। देखो, शरीर के कुछ ऐसे भी अंग होते हैं जहाँ पर हम रेडियो थेरेपी नहीं दे सकते, यानी रेडिएशन तो क्या करेंगी, विकिरणें उस भाग को पूरे को, उसकी कोशिकाओं को, आसपास कोशिकाओं को नष्ट कर देंगी। लेकिन कई बार ऐसे कुछ अंग हैं शरीर में जिनको अपन रेडियो थेरेपी अगर देंगे तो उन अंगों के नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो उन स्थानों पर हम कुछ रसायनों के द्वारा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं, जो कुछ रसायन हैं जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लेस्टिन, मर्केप्टोप्यूरिन आदि, ये रसायन हैं। इन रसायनों के द्वारा वही कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कौन कौन से रसायन है, विनक्रिस्टिन, विनब्लेस्टिन, मर्केप्टोप्यूरिन, इनको अच्छी तरह से याद कर लें।
तो ये रसायन है, इन रसायनों के इंजेक्शन दिए जाते हैं पेशेंट को। ये रसायन उन्हीं भागों में प्रवेश कराए जाते हैं जहां पर कैंसर कोशिकाएं मौजूद हैं या कैंसर की गांठ मौजूद हैं। तो ये रसायन क्या करते हैं, उस क्षेत्र में जाकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। स्पेशली जो ब्लड कैंसर है, यानी कि स्पेशली इसका प्रयुक्त करते हैं अपन ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया के उपचार में। तो ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर है, उसमें जो कैंसर कोशिकाएं ब्लड में हैं या WBC बढ़ी हुई हैं, तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए रसायन थेरेपी यानी कि कीमोथेरेपी काम में ली जाती है। यहाँ पर ये जो दो रसायन हैं विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, अपनी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों रसायन जो हैं एक कंपनी है अमेरिका की, जिसका नाम है एली लिली। अमेरिका की कंपनी है एली लिली। उस कंपनी ने एक पौधा है सदाबहार, हमारे घरों में एक सजावटी पौधा है और ये कॉमन रूप से उग जाता है, सड़क किनारे भी उग जाता है, घरों में भी, बागानों में, अपने बगीचों में उगता है ये सदाबहार नाम का पौधा, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है कैथरैंथस। ध्यान रख लें इस बात को, कैथरैंथस रोजियस। तो कैथरैंथस रोजियस जो हमारे घर में सामान्य रूप से उगने वाला एक पौधा है और हमें पता भी नहीं कि ये पौधा क्या काम आता है। तो ये जो पौधा है कैथरैंथस रोजियस, इससे ये दो रसायन विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन किसने प्राप्त किए, एली लिली कंपनी ने, अमेरिका की, और इनसे ये ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया का उपचार किया जाता है। और ये कंपनी इन रसायनों को प्राप्त करके इनका बायो पेटेंट प्राप्त कर लिया है कंपनी ने, यानी इन रसायनों को कोई दूसरी कंपनी अब नहीं बना सकती या नहीं निकाल सकती सदाबहार पौधे से, क्योंकि इन्होंने इस पौधे से इन रसायनों को पेटेंट करा लिया। तो देखो पौधा है, वैसे मेडागास्कर देश का पौधा है, मुख्य पौधा। तो यहाँ पर और भी अपने देश में भी खूब मिलता है, लेकिन इसका यूज़ नहीं अपन ने लिया, अमेरिका ने लिया और इससे मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। तो रसायन कौन कौन से, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, किसने, अमेरिका की एली लिली कंपनी ने सदाबहार नाम के पौधे से इसको प्राप्त किया। ठीक है। तो इस तरह से अभी ये जो पौधा कैसा दिखता है, ये अभी वीडियो के एंड में आपको इसकी क्लिप भी सेंड कर दी जाएगी, तो आप उस पौधे को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम रसायनों के द्वारा भी कैंसर का उपचार कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, जैसे एक थेरेपी होती है हार्मोनल थेरेपी। वैसे अपने यहाँ पर ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है हार्मोनल थेरेपी। अपने यहाँ पर जो ज़्यादा प्रचलित है, सर्जरी से गांठ को निकालते हैं, विकिरण और रसायन चिकित्सा जो है वो हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि जो कैंसर कोशिकाओं को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स हैं, देखो कैंसर क्या है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, यानी कोशिकाओं में विभाजन या वृद्धि को प्रेरित करने वाले हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो वो हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं तो कैंसर कोशिकाएं ज़्यादा विभाजन कर रही हैं। अगर हम ऐसा हार्मोन दे दें व्यक्ति को इंजेक्शन के थ्रू जो उस हार्मोन को रोक दे जिससे कैंसर कोशिकाएं विभाजन कर रही है, तो कैंसर की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी, कैंसर का फैलाव रुक जाएगा। यानी इस थेरेपी में क्या करते हैं, कैंसर को प्रेरित करने वाले हार्मोन, ये कैंसर कोशिकाओं में विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के विपरीत हार्मोन के द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैंसर को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है उसके विपरीत हार्मोन द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है। तो अब ये हो गया हार्मोनल थेरेपी। पांचवी जो थेरेपी है वो है
इम्यूनोथेरेपी। सबसे कम उपयोग में ली जाती है थेरेपी, लेकिन सबसे ज़्यादा कारगर है। आज के इस कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा जो काम की चीज़ है वो ये शब्द है, इम्यूनो। यानी अब तक हम क्या करते आए हैं, हम रोग को रसायनों से या मेडिसिन से उसको दबाते आए हैं। रोग जो है उसमें हम जो रोगाणु है जिससे हो रहा है उसको अगर मार देते हैं रसायनों से, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम इसकी जड़ में नहीं जा रहे कि क्या हमारा शरीर जो है वो खुद भी तो रोगाणु को मार सकता है। और फिर बात कर रहे हैं कि फिर रोगाणु को हमेशा शरीर ही मारेगा, रसायनों से हम उनको नहीं मार सकते ज़्यादा समय तक। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि शरीर में ऐसी एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी एक ही तरह की बहुत सारी एंटीबॉडी जो कैंसर कोशिकाओं को मार दें, उनको शरीर में प्रवेश कराया जाता है। शरीर में जाती हैं, कैंसर कोशिकाओं को मार देती हैं और इस तरह से इसका उपचार हो जाता है। यानी कि बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी, जो कि कोरोना में भी उसकी चर्चा चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा आपने, कि बाहर से एंटीबॉडी बने बनाए शरीर में डालेंगे, वायरस को मार देंगे। ऐसे बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी शरीर में डालेंगे जो क्या करेंगे, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से अपन देखें कि ये अपना जो कैंसर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से समझें, लिखें और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, बार बार इसको देखें और ये अपन गारंटी ले सकते हैं कि आप संस्था से जुड़कर, आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट से जुड़कर बहुत अच्छी स्टडी जारी रख सकते हैं। तो अपने घर में सुरक्षित रहना ज़रूरी है और उसके साथ पढ़ना भी ज़रूरी है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।